आइए हम लोग थोड़ा सा मानस पर भी विचार करते हैं। मानस का भी थोड़ा सा यहाँ पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो मनु जी हैं और शत्रुपा जी हैं, मनु और शत्रुपा जी, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि मनु महाराज जी, शत्रुपा जी जो हैं, ये लोग नैवी खारा क्षेत्र में तपस्या जाके किए थे और भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। भगवान उन्हें वरदान भी दिए थे। मनु महाराज जी तो भगवान से जो वरदान मांगे, भगवान वह वरदान उन्हें प्रदान किए। मनु महाराज जी की यह अभिलाषा थी, यह इच्छा थी, वे चाहते थे कि चाहे तुम्हें समान सुत, यानी मुझे आपके समान शुद्ध चाहिए, पुत्र चाहिए। तो खैर भगवान तो यहाँ पर मनु महाराज जी की इच्छा पूर्ण किए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि जो मनु महाराज जी की पत्नी है शत्रुपा जी, जब भगवान ने इनसे कहा देवी आप भी कुछ वरदान मांग लो, भाई आप भी तपस्या की हो इनके साथ साथ, तो आप भी कुछ वरदान मांग लो। तो यहाँ पे ना शत्रुपा जी भगवान से वरदान मांगी है। क्या वरदान मांगी है? देखो माता शत्रुपा जी जो ना है, ये फटाफट कितना वरदान मांग ली भाई, ये ना फटाफट भगवान से 6 वरदान मांग ली। देखो माताओं की ना बुद्धि थोड़ा ज्यादा चलती है। तो क्या है माता यहाँ पे वरदान मांगी भगवान से कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहा सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें ही कृपा कर दे। क्या वरदान मांगी है? सोई सुख। पहला वरदान उन्होंने भगवान से मांगा सोई सुख। देखो सुख कई प्रकार का होता है। एक सुख होता है सांसारिक, जैसे घर का सुख है, पति का सुख है, पुत्र का सुख है, धन का सुख है, समाज का सुख है, मान प्रतिष्ठा का सुख है, यानी एक सुख तो यह है। तो क्या शत्रुपा जी भगवान से यह सुख मांगी? नहीं नहीं, शत्रुपा जी जो है ना भगवान से यह सुख नहीं मांगी है। फिर कौन सा सुख मांग रही है भाई? देखो शत्रुपा जी जो है ना वे कह रही है सोई सुख, यानी हे भगवान मुझे आपका सुख चाहिए। और देखो भगवान का सुख ही ना सबसे उत्तम सुख है, सबसे श्रेष्ठ सुख है। भगवान का सुख यदि जीवन में आ जाए, ईश्वर सुख यदि मिल जाए, तो जीवन में समझो कि सब कुछ मिल गया। और जिसके जीवन में ईश्वर सुख नहीं है, परमात्मा सुख नहीं है, तो सब कुछ मिलते हुए भी वह अधूरा सुख है। वह सुख तो रहेगा आपके पास, लेकिन वह सुख ना आपको शरीर से सुख पहुंचाएगा, लेकिन अंतर आत्मा का सुख जो है, मन का जो सुख है, यह सुख केवल हमें भगवान ही दे सकते हैं, ईश्वर ही दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ना शत्रुपा जी भगवान से कहती हैं कि हे भगवान सोई सुख है, यानी मुझे आपका सुख चाहिए, आपका सुख हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। तो शत्रुपा जी यहाँ पर पहला वरदान भगवान से यह मांगी सोई सुख। और आगे क्या मांगी भाई? तो आगे उन्होंने कहा सोई गति, यानी हे भगवान हमारी दुर्गति ना हो। देखो मनुष्य का जो जीवन है यह कर्म के अनुसार उसकी सदगति भी होती है और उसकी दुर्गति भी होती है।
यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, कर्म बढ़िया है, तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो गति है, यह बढ़िया होगी। और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमारे कर्म बुरे हैं, तो हम कितना भी पूजा करें, पाठ करें, दान करें, पुण्य करें, यह सब कुछ करते हुए भी हमारी दुर्गति हो सकती है, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। देखो, कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। यदि कर्म आपका बढ़िया है तो बढ़िया प्रारब्ध बनेगा, और बढ़िया प्रारब्ध बनेगा तो आपको सब कुछ बढ़िया प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा। तो इसीलिए देखो कहा गया है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है, और कर्म अच्छे नहीं है तो भाई मथुरा जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखो, आज बहुत से लोग कहते हैं कि एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। खैर, भगवान शिव जी को जल चढ़ाना है, चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को जल मत चढ़ाओ, पूजा पाठ मत करो। भगवान का पूजा तो हम लोगों के जीवन के लिए पहला लक्ष्य होना चाहिए, पहला नियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको यह जानना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि केवल एक लोटा जल से ही काम नहीं चलेगा। भाई, आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया जाके, और फिर आपका जो कर्म हो रहा है वह बेकार हो रहा है। आप कहीं लूट पाट कर रहे हैं, कहीं ठगी बेईमानी कर रहे हैं, कहीं धोखाधड़ी कर रहे हैं, कहीं कुछ लंद फंद कर रहे हैं, तो उसमें एक लोटा जल यानी भगवान शिव जी उसमें क्या करेंगे? भगवान शिव जी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको जल के साथ साथ, पूजा के साथ साथ अपने कर्म को भी बढ़िया करना होगा, अच्छा करना होगा। देखो, एक बात कहा गया है, हम सभी लोग इस बात को जानते भी हैं और गाते भी हैं। कहा गया है ना कि अच्छी करनी कर ले बंदे, अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाखों आँखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। देखो, कहा गया है कि कर्म जब बढ़िया होगा, देखो पेड़ जब आप आम का लगाओगे तो आम का ही फल मिलेगा, और पेड़ कहीं बबूर का लगा दिए तो बबूर का भाई पेड़ लगाओगे तो उससे कांटा ही मिलेगा। तो इसलिए सबसे प्रथम है आपका कर्म। इसीलिए देखो, गीता में भी ना कर्म पर विशेष उपदेश दिया गया। भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन, तुम अपने कर्म को बढ़िया करो। यदि कर्म बढ़िया रहा तो सब कुछ होते हुए भी तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ऐसा भगवान करते भी हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि जो युद्ध हो रहा है, गीता महाभारत का जो युद्ध हो रहा, लड़ाई हो रहा है, भगवान अर्जुन जी का पांडव आदि का साथ दिए और दुर्योधन आदि का भगवान साथ नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इनके जो विचार हैं ये अच्छे नहीं हैं, इनके जो कर्म हैं ये अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए भगवान इनका साथ छोड़ दिए, इनका साथ नहीं दिए। और अर्जुन आदि का, पांडव आदि का भगवान पूर्ण रूप से साथ दिए, पूर्ण रूप से समर्थन किए। इतना हत्या हुआ, इतना मर्डर हुआ, इतने लोग महाभारत में मारे गए, लेकिन फिर भी जो पांडव आदि हैं इनका विजय हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी दुर्गति, हमारी दुर्दशा हमारे कर्म पर निर्भर है।
तो इसीलिए ना यहाँ पे जो शतरूपा जी हैं, ये भगवान से कहती है कि हे भगवान, कि सोई सुख सोई गति और सोई निज चरण स्नेह हो। यानी हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा बरसाइए कि जो मेरा स्नेह है, जो मेरा प्रेम है, यह आपके चरणों में नित निरंतर बना रहे। मेरा प्रेम कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम ना हो। हर पल हर क्षण मेरा स्नेह, मेरा प्रेम आपके चरणों में बना रहे। और आप लोग देखेंगे कि जब शतरूपा जी कौशल्या के रूप में आई, तो कौशल्या जी कौन है भाई? देखो, ये महारानी है, राजा की पत्नी है। दास दासियां तमाम इनके महल में हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि ये अपने ठाकुर जी की सेवा, कौशल्या जी किसकी सेवा करती थी भाई? इनके इष्ट कौन है? जो देखो, कौशल्या जी के इष्ट देव श्री रंग हैं, यानी श्री रंग का वे पूजा स्मरण करती थी। तो आप लोग मानस में कथा सुने हैं, सुनते हैं कि जो कौशल्या जी है, ये स्वतः श्री रंग का सब पूजन आदि करती थी। और देखो, एक इसी विषय में और भी उपदेश है कि कौशल्या माता जब भगवान राम जी को खिला पिला करके, स्नान आदि सब कुछ करा के, श्रृंगार आदि करके उन्हें पालने में सुला दी हैं, और पालने में सुला करके फिर माता कौशल्या जी सोची, भाई अब तो रामलला का सब कुछ हो गया है, अब चलो मैं स्नान आदि करके थोड़ा सा अपने श्री रंग का भी पूजा स्मरण कर लेती हूँ। मानस में यह आप सब लोग सुनते हैं कि एक बार जननी अनवाए अकर सिंगार पालना पौड़ाए, कि निजे कुल इष्ट देव भगवाना अपो चाहे तो किन्हीं स्नाना अकरि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, अयाप गई जहाँ पाक बनावा। यानी कौशल्या माता जो है, वे श्री रंग जी का पूजा अर्चन आदि करते हुए कुछ जो फल फूल नैवेद्य आदि था वहां रखती है, और जो कुछ बचा हुआ था उसे लेने के लिए वे रसोई रूम में स्वतः जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ना कौशल्या माता जो वरदान शतरूपा के रूप में मांगी थी कि मेरा जो स्नेह है, मेरा जो प्रेम है, मेरी जो प्रीति है, यह आपके चरणों में निरंतर बनी रहे, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। तो यहाँ रानी होने पर भी वे भगवान की सेवा स्वतः करती है, दास दासियों से नहीं करवाती। देखो, भगवान की सेवा ना स्वतः करो, जितना हो सके भगवान की सेवा स्वयं करो। दास दासियों से करवाओगे, नौकर चाकर से करवाओगे, पैसा दे के करवाओगे, तो खैर पैसा आप दे के करवा रहे हो तो कुछ मात्रा में उसका पुण्य आपको मिल जाएगा, कुछ मात्रा में उसका सत्कर्म आपको हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन जो दास दासियां करेंगी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए देखो, यहाँ भगवान का सेवा करने का उपदेश दिया गया कि भगवान का सेवा सत्कर्म पूजा पाठ जितना हो सके यह स्वतः करो।
और स्वतः करोगे तो उसका फल आपको विशेष मिलेगा। आज देखो बहुत से बड़े बड़े सेठ लोग क्या है, मंदिर बना दिए हैं। खैर मंदिर तो बनाना ही चाहिए, बहुत से लोग बड़ा मंदिर बना दिए हैं, लेकिन अब उनके पास भगवान का सेवा करने का टाइम नहीं है, समय नहीं है, और पंडित जी को रख देते हैं मंदिर में पैसा पे, पेमेंट पे, कि महाराज आप सब सेवा भाव करते रहिए, ठीक है भाई। और सेठ जी ना कभी कभी आते हैं मंदिर में, और जब आएंगे तो कैसे आएंगे, आपको पता है कैसे आते हैं सेठ लोग? बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं ना, वे आएंगे तो कमर पे हाथ रख के पहले देखेंगे कि सफाई बिल्कुल बढ़िया हुआ है कि नहीं, पंडित सफाई बढ़िया किया है कि नहीं। भाई वह तो ठीक है, पंडित जी को आप पेमेंट दे रहे हो तो सफाई तो करेंगे, पूजा तो पाठ करेंगे, सब तो करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे भाई? आपको भी तो कुछ करना है। तो कहने का मतलब यह है, मंदिर बनाना तो आसान है, मंदिर तो बना दिए, भगवान को रख दिए, नौकर भी रख दिए, पंडित भी रख दिए, सब ठीक है, लेकिन आपको भी ना कुछ करना है, सेवा आपको भी करना है। सब पंडित ही करेगा तो आप क्या करोगे? सब फल तो पंडित ले जा रहा है, फिर आप क्या ले जाओगे भाई? तो कहने का मतलब यह है कि इस वरदान के द्वारा, इस चरित्र के द्वारा हम लोगों को भी ना उपदेश दिया गया, ज्ञान दिया गया कि जितना हो सके उतना सत्कर्म स्वतः करो, भक्ति स्वतः करो, दान पुण्य स्वतः करो। देखो 4 चीज आपको करना है। कौन कौन सा भाई? तो एक तो है भोजन, भोजन स्वयं करना है, क्योंकि आप भोजन करोगे तो आपके पेट में जाएगा, और भोजन आपके पेट में जाएगा तो एनर्जी आपको मिलेगा। तो एक तो है भोजन, यानी भोजन स्वतः करना है। और दूसरा क्या है? देखो दूसरा है भजन, भजन भी स्वतः करना है। पड़ोसी करेगा तो उससे आपको फल नहीं मिलेगा, पड़ोसी को मिलेगा। तो भजन भी स्वतः करना है। और तीसरा क्या है भाई? देखो तीसरा जो है ना, यह है विवाह, विवाह स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं करोगे तो स्वयं को सुख मिलेगा। और चौथा है मरण, देखो मरना भी स्वतः पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मरण आपका ही होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा, और वह मरण कैसा होगा यह आपके ऊपर निर्भर है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा मरण होगा, और घटिया कर्म किया है तो घटिया मरण होगा। देखो एक है ना अधर्म का धन, अधर्म की संपत्ति, अधर्म का धन, अधर्म की संपत्ति, अन्याय की संपत्ति यदि आप ले आओगे और चाहोगे कि इससे हमें सुख मिलेगा, हमारे परिवार को सुख मिलेगा, तो अधर्म के संपत्ति से, अन्याय के संपत्ति से आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगा, और ना तो आप सुखी हो पाओगे और ना तो आपका परिवार भी सुखी हो पाएगा। आप सब लोग एक बात जानते हैं कि जो रावण था वह अधर्म की संपत्ति इकट्ठा कर रहा था, अन्याय की संपत्ति इकट्ठा कर रहा था, और चाह रहा था कि मैं सारे संपत्ति को इकट्ठा कर लूंगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, हमारे परिवार के लोग सब बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन क्या वह सुखी हो पाया? वह सुखी नहीं हो पाया, वह मारा गया। मारा गया कि नहीं? और वही नहीं मारा गया, वह तो खैर मारा ही गया, उसके साथ साथ पूरा परिवार सब तहस नहस हो गया, सब चौपट हो गया। सोने की लंका, बिल्कुल जो थी सोने की लंका, यह भी बिल्कुल खाक हो गई, क्योंकि अधर्म की संपत्ति थी, अन्याय की संपत्ति थी, और अधर्म का यह सब कुछ ना
हमें कभी भी सुख प्रदान नहीं करेगा। देखो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो है ना कहीं से घोड़ा चुरा के ले आया, और चुरा के ले आया तो बाजार में ले जाके घोड़ा को बेचने लगा। सब लोग घोड़ा को देखे और लेने के लिए पहुंचे, खरीदारी करने। उससे पूछे, भाई घोड़े का क्या कीमत है, क्या रेट लगाओगे? तो अपना रेट बताया, जो भी बताया रेट कि हमारे घोड़े का यह रेट है, इतना है। तो एक आदमी सुन रहा था, वह बहुत कइया था, सोचा अच्छा, तो आया उसके पास और आके बोलता, भाई मैं तुम्हारे घोड़े को तो खरीदूंगा, लेकिन हाँ मैं पहले ना तुम्हारे घोड़े के ऊपर बैठूंगा, बैठ करके पहले मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा, देखूंगा कि घोड़ा बढ़िया चलता है, बढ़िया दौड़ता है कि नहीं। तो उसने कहा हाँ ठीक है, बैठ जा, कोई बात नहीं, ट्राई कर लो, हमारा घोड़ा बिल्कुल फिट है, ऐसा दौड़ेगा कि पूछो मत। बोला ठीक है। और क्या किया ना, घोड़े पर बैठ गया, वह जो खरीदने वाला था बैठ गया, और बैठ करके घोड़े को लेकर के जब भागा तो ऐसा भागा कि वापस आया ही नहीं, गायब। लोगों ने पूछा, भाई घोड़े को कितने में बेचे? तो कहता है कि जितने में लाया था उतने में ही बेच दिया, यानी चोरी का था और गायब हो गया। तो ऐसे धन का ना ऐसा ही हाल होता है। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सब हम लोगों को ज्ञान दे रही है, और हमारे जीवन में ना ज्ञान की आज बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। बिना ज्ञान के हम सब लोग अधूरे हैं, और वह ज्ञान चाहे स्कूली ज्ञान, स्कूल का ज्ञान भी जरूरी है, शिक्षा और दीक्षा। देखो शिक्षा भी चाहिए और दीक्षा भी चाहिए। शिक्षा से क्या होगा भाई? शिक्षा से ना आप इंजीनियर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप कलेक्टर बन जाओगे, आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे शिक्षा से। लेकिन दीक्षा से क्या हासिल करोगे? दीक्षा से आप अपने आप को हासिल करोगे, दीक्षा से ना आप अपने आप को जानोगे, दीक्षा से आप आवागमन के चक्करों से मुक्त हो जाओगे, दीक्षा से आपको शांति, जहाँ रहोगे वही शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। यह सब ना दीक्षा का कमाल है। देखो रावण के जीवन में, हिरण्यकश्यप के जीवन में, और भी तमाम जो दैत्य लोग हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज दैत्य लोग, असुर लोग, इनके जीवन में ना शिक्षा तो था, ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं था। भाई रावण को तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा पंडित था, लेकिन उसके जीवन में कोई बढ़िया दीक्षा नहीं था। यदि दीक्षा रहा होता तो जो उसका सब कुछ चौपट हो गया वह बच जाता। तो इसलिए हम सभी मानव के जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की भी आवश्यकता है, दीक्षा की आवश्यकता है, किसी ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो आपको सही मार्ग बताए, सही रास्ता बताए, समय समय पर आपको गिरने से रोके, संभाले। तो हमारे जीवन में यह भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो माता शतरूपा जी हैं, देखो ये भगवान से ना वरदान मांगी कि प्रभु मेरा जो प्रेम है, प्रीति है, यह आपके चरणों में निरंतर बना रहे। देखो हमें भी इसी प्रकार से वरदान मांगना है कि प्रभु हमारी भी प्रीति, हमारा भी प्रेम आपके चरणों में हमेशा बना रहे। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी योनि में रहूं, लेकिन मेरा प्रेम आपके चरणों में ही रहे। तो यहाँ पे जो शतरूपा जी हैं, वे भगवान से वरदान मांग रही हैं कि सोई सुख, सोई गति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक। हे भगवान,
आप मुझे ऐसा विवेक दीजिए, यानी ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए, चाहे बड़ी सी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारा जो ज्ञान है, विवेक है, यह डगमगाए ना, ये डामाडोल ना हो, हमारा ज्ञान बिल्कुल स्थिर रहे, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। और देखिए, हमें भी ना भगवान से कुछ इसी प्रकार से वरदान मांगना है कि चाहे हमारे सामने कितनी कठिनाई आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी जीवन में उथल पुथल हो जाए, लेकिन हमारा ज्ञान बिल्कुल स्थिर रहे, हमारा विवेक बिल्कुल स्थिर रहे। क्योंकि विवेक ज्ञान जब स्थिर रहता है ना, तो हम सारी समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर जाते हैं और हमें तकलीफ भी नहीं होता, हमें दुख भी नहीं होता, चाहे कुछ भी जीवन में आ जाए। जब अंदर ज्ञान रहता है और वो स्थिर रहता है कि कोई बात नहीं, आज यह हो गया तो कल अच्छा हो जाएगा, आज यह गड़बड़ हो गया तो कल बढ़िया हो जाएगा। यानी इस प्रकार का जब अंदर में ज्ञान रहेगा ना, तो हर समस्याओं से आप लड़ करके पार हो जाओगे, सफल हो जाओगे। आप लोग देखेंगे जो शत्रुपा माता है, जो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा, सोई विवेक, और उनका विवेक यह कब समझ में आया, तो देखो उनका विवेक तब समझ में आया जब वे कौशल्या के रूप में आई। आप लोग देखेंगे कि कौशल्या माता के जीवन में कितना उथल पुथल हुआ। भाई दशरथ जी का मरण हो गया, राम जी का गमन हो गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया, लेकिन कौशल्या माता वे डगमगाई नहीं, उनका ज्ञान बिल्कुल स्थिर रहा, बिल्कुल धैर्य को अंदर में ना धारण की रही। एक शब्द भी उन्होंने कैकेयी को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कहा। राम जी ने जब अपनी माँ कौशल्या जी से कहा कि माँ, पिता ने मुझे राज तो दिया है, पर कहाँ का दिया है कि पिता दीन वही कानन राजू। राम जी ने जब यह कहा कि पिता ने मुझे बन का राजा बनाया है, तो कौशल्या जी यह सुन के डगमगाई नहीं। कौशल्या जी चाहती तो वहाँ राम को रोक सकती थी, कर सकती थी कि भाई कैकेयी कौन होती है वन भेजने वाली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जैसा कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कौशल्या जी का जो ज्ञान है यह बिल्कुल स्थिर रहा। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो वाल्मीकि जी है ना, वे तो कौशल्या माता को प्रमाण पत्र भी दे दिए, उन्हें कह दिए कि ज्ञान शक्ति कौशल्या, वास्तव में कौशल्या जी जैसा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है। यानी वाल्मीकि जी उन्हें प्रमाण पत्र दे दिए। तो यहाँ पे जो शतरूपा जी हैं, इन्होंने भगवान से आगे और क्या वरदान मांगा भाई कि सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। यानी हे भगवान, हमारा जो रहन है, हमारा जो सहन है, इस रहन सहन में सिर्फ आप रहे। भले मैं राज्य में रहूं, परिवार में रहूं, सब कुछ करती रहूं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मेरा जो रहन सहन है, इस रहन सहन के बीच में आप रहना और मैं आप में बनी रहूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी ना भगवान से वरदान मांगना है, तो कुछ ऐसा मांगना है जिससे कि हम लोगों का वरदान मांगना, संसार में आना, मानव जीवन धारण करना, यह सब कुछ सार्थक हो।